चलिए, हाउसिंग कॉलोनी में कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनरेगा के ऊपर सवाल उठा दिया। लगता है कि कांग्रेस के पास अब कोई दूसरा मुद्दा बचा ही नहीं है। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी मनरेगा के अलावे बांग्लादेश में हिंदू के साथ अगर हत्या या अत्याचार हो रहा है तो उस पे एक भी सवाल उठाया हो। क्या कांग्रेस पार्टी में धर्म के प्रति कोई आस्था ही नहीं है? बहरहाल मामला है मनरेगा को लेकर के। आइए जरा देखते हैं कि मनरेगा को बदलने से 5 जनवरी से लेकर के अगले चुनाव तक आंदोलन करने की बात कही जा रही है कि मनरेगा को मुख्य रूप से गांधी जी का जो नाम हटाया गया उसे वापस जोड़ा जाए। क्या ये चुनाव प्रसार का एजेंडा सही रहेगा या कांग्रेस पार्टी फिर मुंह की खाएगी जैसे हर बार खाती है? 3 जनवरी के दिन शनिवार को धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया कि मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी रखने के विरोध में देश भर में आंदोलन करेंगे। वैसे कांग्रेस भी हमेशा सुर्खियों में रहने वाला जीव है। जनता के बीच जाकर माहौल तैयार करता है और कोई मौका भी गंवाना नहीं चाहती है। कभी भारत जोड़ो, कभी वोट चोर गद्दी छोड़, तो कभी राम जी नहीं मनरेगा। देखना ये होगा कि नगर निगम के चुनाव में या मुखिया के चुनाव में इस मुद्दे को कितना तुल दे पाती है और इस मुद्दे से नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को कितना बेनिफिट होने वाला है। बहरहाल अभी तो मामला तुल पे है। आगे देखते हैं कि जनता कितना इसे अपना मानती है या कितना इसे छोड़ देती है। एक खास खबर एसपीएन न्यूज धनबाद झारखंड से। और जो वार्ड का गठन होना था, वार्ड अध्यक्षों का की नियुक्ति होनी थी, वो सभी पूरी कर ली गई है। तो हम समझते हैं जो एक पूरी तैयारी होनी चाहिए उसमें हम पहले से लगे हुए हैं। आने वाले समय में और आपको हम तैयार दिखेंगे और जो सरकार ने संकल्प लिया है कि बहुत जल्द अब चुनाव कराना है, तो आपको चुनाव में सभी दलों की उपस्थिति दिखेगी। ये अलग बात है कि दलगत भावना से ऊपर उठ करके चुनाव होना है, फिर भी हम लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने समर्थित उम्मीदवार को खड़ा करने का काम करेंगे। देखिए, जब कोई भी शासन व्यवस्था काम करती है तो वह सब सारी चीजों का आकलन करके वो निर्णय लेती है। अब उस निर्णय पर किसी को ऐतराज है तो निश्चित रूप से वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, सरकार के अधिकारियों को बताते हैं। अब वो सारी चीजें बहुत सारे मानक बिंदु पर तय होती है। तो हम समझते हैं जो भी निर्णय सरकार करती है तो बहुत सोच समझ करके करती है। हाँ, सबकी भावना होती है कि हमारे यहाँ ये आरक्षित हो। हर जो नगर निगम का क्षेत्र है वहाँ सब लोग चाहते हैं कि हमारे मन मुताबिक हो। कोई चाहता है कि महिला आरक्षित हो, कोई चाहता है ओबीसी आरक्षित हो, कोई चाहता है एसटी आरक्षित हो, कोई चाहता है एससी आरक्षित हो। लेकिन वो सरकार को निर्णय लेना होता है और सरकार जो भी निर्णय लेती है वो सारी चीजों को ध्यान में रख करके। सर, आपका क्या प्रस्ताव है? कौन आरक्षित रहना? नहीं, देखिए, हम कोई प्रस्ताव देने वाले लोग नहीं हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। हम उस बात के समर्थक हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जिंदा संगठन है, जिंदा लोग हैं, सब लोग क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं तो अपनी अपनी तरफ से सब लोग कोशिश करते हैं। निर्णय एक व्यक्ति को लड़ाने का होता है और वो समय आने पर किया जाएगा और अच्छा उम्मीदवार आपके बीच होगा। सर, एक सवाल और है कि मनरेगा से रिलेटेड जो है अभी तक आप लोग का कहाँ तक पहुंचा है, जो आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, आज इसी वास्ते हम आपके बीच आए थे और मनरेगा को जो खत्म करने की केंद्र सरकार ने योजना बनाई है और जो षड्यंत्र रचा है महात्मा गांधी के विचारों की हत्या करने का, गांव गरीब और गांधी से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को नफरत है और उस नफरत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने महात्मा गांधी का तो नाम खत्म किया ही। जो एक गांव और गरीब का रिश्ता था मनरेगा से, उसको भी खत्म करने की उन लोगों ने कोशिश की है। उसके पर्दाफाश के लिए, उसके खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन तैयार करने के लिए हम लोग आज सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सभी जो मुख्य जगह है वहां पर सभी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश के मंत्री, प्रदेश के तमाम जो वरीय नेता हैं वो सब लोग कर रहे हैं और 5 तारीख को हम लोग
महात्मा गांधी बापू वाटिका से हम लोग पद यात्रा करके राजभवन, जो अब लोकपाल भवन के नाम से जाना जाता है, वहां तक हम लोग मार्च करेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। पहले के इसमें तो बेनिफिट जो आम जनता को होती है, जो 100 दिन का रोजगार मिला था, अब जो है वो बढ़ गया। देखिए, देखने का अपना अपना नजरिया है। और प्रधानमंत्री जी जब शुरू में बने थे तभी उन्होंने कहा कि आधा बोतल खाली मत देखो, आधा बोतल भरा देखो। उन्होंने ये बता दिया था कि सब आधा ही रहेगा, और वही काम छीनने का नया नया प्रयास करते रहते हैं। 125 दिन तो उन्होंने बता दिया, लेकिन जो केंद्र की राशि 90% देनी थी उसको 60% कर लिया। इसका मतलब आपको गांव और गरीब से कोई मतलब नहीं है। और जो मनरेगा की जो मूल भावना थी उससे आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। सिर्फ आप वक्तव्य में ज्यादा है, लिखतम में और काम करने में बिल्कुल नहीं है। हम बराबर प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि बातें कम, काम ज्यादा कीजिए। और इस तरह के वो कवायद में लगे रहते हैं। आप जानते हैं आरएसएस ने हत्या कराई महात्मा गांधी की, अब महात्मा गांधी के विचारों का कत्ल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आप ये सोचिए कि कोरोना जैसे समय में क्या था, मनरेगा ने ही बहुत लोगों को भूख से मौत नहीं होने दी। और पिछले डबल इंजन की सरकार थी, उसमें 23 लोगों की मौत भूख से हुई थी जब डबल इंजन की सरकार थी। अब तो सिंगल इंजन की सरकार है, फिर भी कोई मौत की खबर पिछले 6 सालों में आप लोगों ने कवर नहीं किया होगा। तो हम समझते हैं कि ये सब इसके मूल में यही है कि गांधी, गांव और गरीब तीनों से नफरत है भारतीय जनता पार्टी को। अब वो नफरत चरम पर है। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, न खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 70040। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।